हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हम प्रोबेबिलिटी क्या होता है उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे, उसके बेसिक डिफिनीशंस को देखेंगे और उसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने में उसको समझने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं प्रोबेबिलिटी की बेसिक डिफिनीशंस क्या होती हैं। मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशंस है जो एग्ज़ाम में वाइवा में अक्सर पूछ लिए जाती हैं। क्या है? मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है कुछ, उसे देख लेते हैं। क्या है? पहला, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्या है ये? आइए देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ नोन एज एग्जॉस्टिव इवेंट। मतलब किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं वो हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाते हैं। दैट इज ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स इफ़ एंड ओनली इफ़ ए यूनियन बी इक्वल टू एस। एस हमारा यहाँ पर होल सैंपल स्पेस है। ठीक है, यानी कि हमारे ए और बी दो इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहे जाएंगे कब? जब उनका यूनियन हमारे होल सैंपल स्पेस के बराबर हो। सेकंड क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये क्या होता है? Events are said to be mutually exclusive or incompatible if no two or more of them can happen simultaneously in the same trial। मतलब किसी एक दो घटनाओं को एक ट्रायल में घटित होना संभव नहीं है, इसे ही हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी एक ट्रायल पर दो घटना के घटित होने का प्रोबेबिलिटी जो होगी हमारी वो 0 होगी। ठीक है, that is A and B are mutually exclusive events if and only if A intersection B equal to 5। ठीक है, किसी भी एक ट्रायल पर दो घटना घटित हो सकती है? नहीं हो सकती है, तो यही सिंपली हमको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बताता है। ठीक है, तीसरा क्या है? इक्वली लाइकली इवेंट्स। आउटकम्स ऑफ ट्रायल आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ देयर इज नो रीज़न टू एक्सपेक्ट वन इन प्रेफरेंस टू द अदर। ठीक है, इसका सिंपली कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट में दो इवेंट्स के हमारे सेम प्रोबेबिलिटी हो घटित होने की, तो वो दो इवेंट्स हमारे इक्वली लाइकली इवेंट्स कहे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी कॉइन को उछालें तो हेड और टेल हमारे दो इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, क्योंकि उनके दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, जो कि हमारी 1/2 है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये क्या होता है? इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ़ द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द अकरेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ द रिमेनिंग इवेंट्स। इसका कहने का मतलब ये है कि किसी एक्सपेरिमेंट में एक इवेंट्स के घटित होने का दूसरे इवेंट्स के घटित होने पर कोई इफ़ेक्ट न पड़ता हो, तो ऐसे दो इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सभी बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आए होंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को समझने में, उसको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।